अस्सलाम वालेकुम। मैं शारिक मकबूल आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल ऑपरेशन तज्जिया में। नाज़रीन, इस वक्त प्रोपेगेंडास का दौर चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि ये सारी मईशत का हाल इमरान खान करके गया था, यानी उसकी वजह से नहीं हुआ, वो करके गया था। ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब ये कितना बिकता है या नहीं बिकता, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। दूसरा एक प्रोपेगेंडा जो कि मैंने आपको शेयर किया था कि इमरान खान साहब को कोई गोली वोली लगी ही नहीं है और वो सिर्फ मजाक में एक जो एक्टिंग कर रहे हैं। ये दो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं और यहाँ पे एक नई चीज और उठाई जा रही है जो कि शुरू की है आसमा शिराजी साहिबा ने। वो एक नया पंडोरा बॉक्स लेकर आई हैं। सुनिएगा कि वो कहना क्या चाह रही हैं। इमरान खान की हुकूमत में अमन कायम क्यों रहा, तालिबान ने हमले क्यों नहीं किए और इस हुकूमत में क्यों कर रहे हैं आसमा शिराजी की नई लुच। अब इनका कहने का मकसद ये है, क्योंकि इन्होंने पूरी वीडियो जारी की है, एक व्लॉग बनाया है, ये कहना ये चाह रही हैं कि तालिबान और इमरान खान आपस में अंदर से मिले हुए थे और इसीलिए तालिबान इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे कि उनकी हुकूमत में हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। कितना अकल की बात की है इन्होंने। ये वही प्रोपेगेंडा है जो कि कुछ वक्त पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चला था कि उनका इंडिया से इस तरह के अंदर के मामलात हैं और जब भी नवाज शरीफ पे मुश्किल वक्त आता है तो वहाँ से इंडियन मीडिया और इंडियन सियासतदान जो हैं वो बयानात देना शुरू कर देते हैं नवाज शरीफ के हक में। बेसिकली वो बयानात होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो इस तरह से दिए जाते हैं कि वो सारे के सारे नवाज शरीफ के हक में हो जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों के तो सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि नवाज शरीफ साहब के इस वक्त 50% से ज़्यादा बिजनेसेस इंडिया में हैं, तो उनकी इंडिया से एक अपनी लगन है। और फिर नो डाउट कि अगर पैसा इंडिया में है तो इंडिया वाले भी तो सपोर्ट करेंगे ना नवाज शरीफ को, ताकि वो पैसा अपना निकाल के ना ले जाए। फिर दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब की जो इंडियन मोहब्बत है, इंडिया से मोहब्बत है, चाहत है, उन्होंने तो अपने एक बयान में यहाँ तक कह दिया था कि हम दोनों का कल्चर सेम है, जबान सेम है, चेहरे सेम। ये पता नहीं किसने बीच में से दरार डाल दी है। उन्होंने यहाँ तक के कायदे आजम का नजरियात जो है उनको तक ठुकरा दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर इस मामले में हम देखते हैं तो आज तक एक यानी एक भी सबूत या एक भी बयान तालिबान और इमरान खान के आपस में गठजोड़ का कहीं मिला नहीं है। लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा भी शुरू होने वाला है। इसी प्रोपेगेंडा पे श्री मजारी साहिबा फरमाती हैं, मुझे शक है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मौजूदा लहर अमेरिका को खित्ते में वापस लाने और फौजी अड्डे देने का बहाना है। इस बात में भी दम हो सकता है। वजह यह है कि आपको अगर वो डायलॉग याद हो मशहूर ज़माना जो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, वो उन्होंने अड्डे देने पे ही कहा था। और शायद उसी वजह से, यानी मुबैना तौर पे हम हमेशा ये समझते हैं कि शायद उसी वजह से ये RCO यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब को हटाया गया ताकि अमेरिका वापस आ सके इस खित्ते में। तो उस हिसाब से अब अवाम को भी तो कुछ दिखाना है और अवाम को यही बताना है कि देखिए मुल्क के हालात बहुत बिगड़ गए हैं, वहाँ से अफगानिस्तान हमला कर रहा है, वहाँ से दहशतगर्द आ गए हैं और ये बहाना बना के अमेरिका को अड्डे दिए जाएं। आसमा शिराजी साहिबा थोड़ा इस तरफ भी देख लें, सिर्फ आपको हर जगह प्रोपेगेंडा ही दिखता है। जमील फारूकी साहब राना सनाउल्लाह साहब को रद्द अमल में एक बयान देते हुए कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का दावा है कि इमरान खान पर कातलाना हमले के मरकजी मुलजिम नवीद का कोई सहूलतकार नहीं था और उसने जो भी किया खुद से किया। ओके, मगर मेरा सवाल यह है कि सहूलतकारी नहीं हुई थी तो मुलजिम नवीद के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पे ऑटोमेटिक चल गई थी क्या? देखिए, आप अगर गौर करें कि मुलजिम नवीद यानी जो फायरिंग करने वाला है उसके बयानात और उसके वकील के बयानात और राना सनाउल्लाह के बयानात 100% सेम है। यानी इसका मकसद ये है कि इनको कोई स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है और ये लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि उस PTV पे इमरान खान साहब का कोई बयान नहीं चल सकता, उस पर पाबंदी है। लेकिन मुलजिम नवीद, उसके वकील, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और उन्हीं को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हुकूमत इस वक्त उनको सपोर्ट कर रही है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि FIR तक अभी तक दर्ज नहीं हुई है।
जिसके हवाले से फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान पर कातलाना हमला, ये दो मुकदमात आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तारीख में पोजीशन का तयन करेंगे। इन दो लोगों पर जिम्मेदारी है कि इन दोनों मुकदमात में मुलविस असल चेहरे अवाम के सामने लाएं। ये मुकदमे ये भी तय करेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है या बर्मा जैसा निज़ाम। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में दो ही ताकतवर शख्सियात हैं, यानी शहबाज शरीफ उसमें काउंट नहीं होते हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी यही दो ताकतवर शख्सियात हैं। और अगर ये भी मुकदमा दर्ज करवाने में मदद नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। मुराद सईद साहब भी फरमाते हैं अरशद शरीफ के हवाले से कि आज की तारीख तक अरशद शरीफ की वालदा और बच्चों का वकील ही नहीं है। दो वकला से अरशद शरीफ की वालदा या फैमिली ने रब्ता किया, उन्होंने पहले केस लेने की हामी भरी और फिर पीछे हट गए, क्योंकि इस मुल्क में जो इंसाफ के लिए जाएगा ना तो उसको वकील लेने दिया जाएगा और ना ही उसको आगे केस लड़ने दिया जाएगा। लेकिन नवीद फायरिंग करने वाले का महंगा तरीन वकील भी होगा और वो वकील पीटीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। ये है इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में। आप देखिए कि किस तरह से ये लपेटे हुए है पूरा का पूरा निज़ाम, यानी एक ग्रिप में है। इसी ज़मन में औलिया मकबूल जान साहब फरमाते हैं लियाकत अली खान अपने शौक से कत्ल हुए, बेनज़ीर भुट्टो खुद ही ड्रामे रचाते हुए मारी गई, इमरान खान ने खुद पर हमले की फिल्मी शूटिंग करवाई। एक ही सच्चा खरा लीडर नवाज शरीफ है जो हकीकतन बीमार है, बीमारी की वजह से लंदन गया और एवनफील्ड के हॉस्पिटल में जेर इलाज है। डॉक्टर उसे डिस्चार्ज ही नहीं करते कि बेचारा पाकिस्तान आ सके। आप खुद देखें कि यानी इस वक्त पूरी नून लीग जो कह रही है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रहा है, जहां जबकि उन्होंने अपने जख्म तक खोल के दिखा दिए कि ये मुझे गोलियां लगी हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। और वहाँ जो 3 साल से लंदन में बैठा हुआ है नवाज शरीफ, 4 हफ्तों का कहकर गया था इलाज के हवाले से, वो है असल में सच्चा और खरा लीडर। इस तरफ जा रहे हैं सरकार, हमें तो वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो ताकत नहीं है, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ ना। अहमद जवाद साहब फरमाते हैं कि जो ये समझते हैं, यानी बाजवा साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि इमरान खान को जितवाने में उनका हाथ था तो फौरन इलेक्शन करवाएं और इस दफा हाथ खींच लें। जो समझता है कि उसने चढ़ने के लिए सीढ़ी पहुंचाई तो सीढ़ी खींच लो। इस दफा इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसी में अवाम की जीत है। हमेशा याद रहे कि अवाम की जीत, या इवन मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क की जीत इलेक्शंस में यानी अवाम की मर्जी में है। तो छोड़ें अवाम को उनकी मर्जी के ऊपर, जैसा अवाम कहे वैसा ही फैसला होना चाहिए। एक बयान शेयर करेंगे हम, अरस्तु साहब का है, जो कि उन्होंने इमरान खान के एक बयान के रद्द अमल में कहा है। इमरान खान साहब ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए खड़ा हूँ, इस माफिया के खिलाफ मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। नीचे एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो तोशा खाना के तहाइफ और घड़ी क्यों बेची थी। तो एहसन इकबाल साहब उर्फ अरस्तु साहब, मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए आपको कानून चेंज करने की ज़रूरत है, आपको किसी को ब्लेम ठहराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कानून जब कहता है कि आप तोहफा खरीद सकते हैं और जब खरीदने के बाद आपका हो गया तो आप उसको बेच सकते हैं। अगर जो इमरान खान को जानते हैं, जो उनके करीबी हैं, तो इमरान खान के पास जितनी भी उनको मेडल्स ट्रॉफियाँ वगैरह मिलती थी, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सारी बेच चुके हैं। क्योंकि उनका तर्ज ज़िंदगी ही कुछ ऐसा है कि वो ये चीज़ें रखते नहीं हैं, या उनकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की तरजीहात नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं रखते हैं। रही बात ये कि 30 साला दौर में यानी आपने, यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने तहाइफ लिए और सारे के सारे बेच दिए, ऑन रिकॉर्ड लगे हुए हैं। जो कि गाड़ियां इलीगल हैं, गैर कानूनी है लेना, वो तक ली हैं और वो तक बेच दी। लेकिन आप अभी तक रोना रो रहे हैं घड़ी का। वजह यह है कि इश्यूज पे आपको बात नहीं करनी और नॉन इश्यूज को उठाना है। नाज़रीन, खबरें और भी बहुत सारी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।